जितने भी लोग सोलर लगवाते हैं वो ये सोचकर लगवाते हैं कि बिजली का बिल जीरो होगा, लेकिन ये हो नहीं पाता और लोग सोचते हैं सोलर पैनल बेकार है। लेकिन सोलर प्रोजेक्ट में सोलर पैनल्स के अलावा एक और कंपोनेंट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है सोलर इन्वर्टर। सोलर पैनल्स कितनी बिजली बनाएंगे और उसको कैसे यूज किया जाएगा ये सब डिपेंड करता है सोलर इन्वर्टर के ऊपर। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ग्रिड टाई सोलर इन्वर्टर दिखाऊंगा जो आपके सोलर प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट रहेगा। आज मेरे पास है ईस्टमैन का ग्रिड टाई सोलर इन्वर्टर। मॉडल नंबर है EGT30K3P2M। इस मॉडल नंबर से ही इस इन्वर्टर के बारे में आपको काफी कुछ पता लग जाएगा। जैसे 30K का मतलब है कि ये 30 किलोवाट का इन्वर्टर है, 3P का मतलब है कि ये 3 फेज का इन्वर्टर है और 2M का मतलब है कि इसमें 2 MPPT लगे हैं। ईस्टमैन की ग्रिड टाई इन्वर्टर की इस सीरीज में 3 किलोवाट सिंगल फेज से इन्वर्टर्स की शुरुआत हो जाती है। 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, इन सभी मॉडल्स के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी और लोगों को वो काफी पसंद आई। और आज इसी सीरीज का 30 किलोवाट का ये ग्रिड टाई इन्वर्टर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये इन्वर्टर परफेक्ट है एक बड़े सोलर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे फार्म हाउस के लिए, कमर्शियल यूज के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी। इस इन्वर्टर के फ्रंट में आपको 2 लाइन LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ में कुछ LED इंडिकेटर्स हैं और कुछ पुश बटन्स हैं, अप, डाउन, एस्केप और एंटर सेटिंग्स के लिए। इसके राइट साइड में DC ऑन ऑफ स्विच है, लेफ्ट साइड में कुछ स्टिकर्स हैं, स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी वार्निंग्स और वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। बैक साइड में हीट सिंक है विद माउंटिंग ब्रैकेट। आपको ये ब्रैकेट दीवार में ड्रिल करके इंस्टॉल करना है और फिर इन्वर्टर को इसके ऊपर हैंग कर देना है। हीट सिंक इन्वर्टर को कूल रखने में हेल्प करता है। बॉटम की तरफ आपको काफी कुछ देखने को मिलता है, जैसे हीट सिंक के नीचे मल्टीपल कूलिंग फैंस हैं जो हीट को बाहर फेंकते हैं, फिर मल्टीपल DC पोर्ट्स हैं, फिर इसके बाद वाईफाई पोर्ट है, फिर मीटर कनेक्शन पोर्ट है, ग्रिड पोर्ट है, RS485 पोर्ट है फॉर डेटा कम्युनिकेशन और एक अर्थिंग पोर्ट है। और इसके साथ लगने वाले कनेक्टर्स और एक्सेसरीज इसके साथ ही आते हैं। अगर इस मॉडल की स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि ये 30 किलोवाट का ग्रिड टाई इन्वर्टर है। इस पर आप 33 किलोवाट तक का लोड चला सकते हो, मतलब इसकी रेटिंग से भी ज्यादा, और 39 किलोवाट के सोलर पैनल्स आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, मतलब 30% एक्स्ट्रा। और फ्लेक्सिबल सोलर पैनल कॉन्फ़िगरेशन है, सीरीज में लगाइए, मल्टीपल स्ट्रिंग्स बनाइए या फिर हाई VOC स्ट्रिंग्स बनाइए। इसकी MPPT वोल्टेज रेंज है 200 से लेकर 1000 VDC। इसमें आपको क्लास 1 प्रोटेक्शन मिलती है और ये IP65 सर्टिफाइड है, यानी कि वेदर प्रूफ है। इन सब के अलावा अगर आपको कोई और डिटेल्स देखनी है तो आपकी स्क्रीन पर मैं ये स्पेसिफिकेशन का स्टिकर लगा देता हूं, आप आराम से चेक कर लीजिए। अब इसके फीचर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सोलर इन्वर्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। सबसे पहला फीचर कि ये ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है, मतलब इसके अंदर कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, जिसकी वजह से इसका वेट काफी हल्का हो जाता है और इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इसके बाद इसके अंदर 2 MPPT लगे हैं जो इसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और बड़े सोलर इन्वर्टर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि MPPT इसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी अप टू 98.5% तक हो सकती है, जो कि काफी ज्यादा है। इसके अलावा ये लो DC स्टार्टअप वोल्टेज पर भी काम कर लेता है। जैसे मॉर्निंग के टाइम पर आपने देखा होगा धूप काफी हल्की हल्की होती है, तो उस टाइम पर सोलर पैनल्स ठीक से पावर जनरेट नहीं कर पाते, लेकिन ये इन्वर्टर उस टाइम पीरियड में भी सोलर पैनल से अच्छी पावर जनरेट करवा सकता है। इसके अलावा इसमें वाइड AC वोल्टेज रेंज आपको मिलेगी, मतलब अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर वोल्टेज काफी फ्लक्चुएट होती है तो वहां के लिए परफेक्ट है, जैसे रूरल एरियाज या इंडस्ट्रियल एरियाज। इसके अंदर आपको वाईफाई और RS485 कनेक्टिविटी भी मिलती है, मतलब ईस्टमैन सोलर ऐप के थ्रू आप इस इन्वर्टर को अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो और ऐप के थ्रू ही आप इसकी सोलर पावर जनरेशन देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कितनी बन रही हैं वो देख सकते हो, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली। ग्रिड पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हो कि ग्रिड से कैसी कनेक्टिविटी आ रही है, कैसी सप्लाई आ रही है। DC और AC करंट आप चेक कर सकते हो, इन्वर्टर का टेम्परेचर कितना है, ज्यादा हाई टेम्परेचर तो नहीं है, ये भी आप चेक कर सकते हो। कोई फॉल्ट है तो वो भी आप ऐप के थ्रू चेक कर सकते हो और इन्वर्टर का जो ऑपरेटिंग स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हो। ऐसे काफी सारी चीजें आप अपने ऐप में ही चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपको बिल्ट इन जीरो एक्सपोर्ट फंक्शन भी मिलता है। ये तो आप लोगों को पता है कि ये ग्रिड टाई इन्वर्टर है, मतलब सोलर पैनल से जितनी पावर बनेगी उसको आप अपने घर पर यूज कीजिए, जो एक्स्ट्रा पावर है वो ग्रिड में चली जाती है इन्वर्टर के थ्रू। लेकिन इस इन्वर्टर में ऐसा फीचर है कि आप खुद कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी पावर आप ग्रिड में भेजना चाहते हो और कितनी यूज करना चाहते हो। फिर इसमें प्रोटेक्शंस भी काफी सारी हैं। इसमें DC और AC दोनों साइड में सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगी है, जो कि वोल्टेज सर्ज के टाइम पर इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर टेम्परेचर गार्ड भी लगा है, जो कि कंटिन्यूअसली इसके अंदर के टेम्परेचर को मॉनिटर करता रहता है और किसी हार्मफुल सिचुएशन में पहुंचने से पहले ही उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। क्लास 1 प्रोटेक्शन और IP65 सर्टिफाइड है, ये चीज तो मैंने आपको बताई दी थी। इसके अलावा इसमें एंटी आइलैंडिंग या फिर ग्रिड आइसोलेटिंग प्रोटेक्शन भी है, मतलब आपको पता है कि ग्रिड टाइड इन्वर्टर है तो सोलर पैनल्स जो बिजली बनाते हैं वो आप यूज भी करते हो और वो
ग्रिड में भी जाती है। अब मान लीजिए ग्रिड में कहीं पर कोई फॉल्ट है और कोई लाइनमैन वहां पर उस फॉल्ट को ठीक कर रहा है, तो ऐसे में ये इन्वर्टर इस चीज की पूरी सेफ्टी रखता है कि एक्स्ट्रा बिजली जब पावर कट हो तब ग्रिड में ना जाए। इसके अलावा इसमें इनपुट रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन आपको मिलती है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिलती है, ओवर वोल्टेज ओवर करंट प्रोटेक्शन मिलती है, अगर कहीं पर करंट लीकेज है तो उसकी डिटेक्शन भी आप कर सकते हो। कुल मिलाकर ये इन्वर्टर काफी बढ़िया है। अब इन्वर्टर बढ़िया तो है, लेकिन क्या इसकी वारंटी भी उसी हिसाब से है? जी हाँ, बिल्कुल। नॉर्मल इन्वर्टर पर आपने देखा होगा 2 साल या 3 साल की वारंटी मिलती है। ईस्टमैन के इस ग्रिड टाई इन्वर्टर पर आपको 10 साल की वारंटी मिलेगी। अब आप खुद देख लीजिए कितनी बढ़िया क्वालिटी है इसकी। लास्ट में आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका प्राइस। इसका जो प्राइस है वो हर सिटी और स्टेट में अलग अलग हो सकता है। आप किस स्टेट में मंगवा रहे हैं उसके हिसाब से प्राइस थोड़ा कम भी मिल सकता है या थोड़ा ज्यादा भी। अगर आप अपने एरिया के हिसाब से इसका लेटेस्ट प्राइस चेक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ईस्टमैन को कॉल करके उनसे प्राइस पता कर सकते हो। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, या फिर आप अपने घर के आसपास किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाकर भी प्राइस चेक कर सकते हो। तो ये थी एक वीडियो ईस्टमैन के 30 किलोवाट ग्रिड टाई सोलर इन्वर्टर के ऊपर। और अगर आपका कोई बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है जिसमें आप चाहते हो कि सोलर पैनल्स अच्छी पावर जनरेट करें, तो इसी टाइप का इन्वर्टर आपको लगाना चाहिए। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। बाकी ये वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी है और आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम सोलर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।